अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सो बॉन्ड का डिफिनीशन ये है, अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू आर मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर हैज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है, बॉन्ड जो है ये एक किस्म का फोर्स होता है, एक किस्म का कुव्वत होता है जो दो या दो से ज़्यादा एटमों को स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक करीब रखता है। सो इसके टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड। नंबर वन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हम आते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन ये है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये उसका छोटा सा डिफिनीशन है। केमिकल बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चेंज कर लेता है। जो है एटम, इट फॉर्म्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, एंड मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है और जो है नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। लॉस और गेन इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मिसाल के तौर पर NaCl, NaCl में जो Na है वो हमारे पास एक मेटल है, जो Cl है वो हमारे पास नॉन मेटल है। सोडियम एटॉमिक नंबर जो है इसका 11 है, और जो क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17 है। ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है। इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट चेंज कर लेता है, अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कंप्लीट दे देता है इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट इसको दे देता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इससे जो सारा अमल है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, in Na 1 electron in outermost shell, in Cl 7 electron in outermost shell. Na loss is electron to complete shell and Cl gain electron to complete outermost shell. Na positive charge and in Cl negative charge. यहाँ पर Na पर जो है सोडियम पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज। दूसरा टाइप है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन ये है, द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर म्यूचुअल का मतलब इक्वल शेयरिंग, यानी जितने एटम की एक एटम की इलेक्ट्रॉन होगी उतने ही उस दूसरे एटम की भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, वहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर है 17, यानी इसके पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारे पास दूसरा है, ये भी इस तरह है। दियर आउटर मोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीट। अपने उसकी जो है आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट नहीं है। ये उसका ये पहला क्लोरीन है और ये दूसरा एटम है। यहाँ पर वो एक दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ही शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट हिज आउटर मोस्ट शेल। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड के हमारे पास 3 टाइप हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? When one pair of electron makes a bond, this bond is called single covalent bond. जब एक जोड़ है, यानी एक मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इस तरह, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 बॉन्ड। डबल एटॉमिक
covalent bond, double covalent bond is when two pair of electron make bonds. This bond is called double covalent bond, represented by double bond. इसको हम डबल बॉन्ड के साथ जाहिर करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन के एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक एटम के तीन इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के तीन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर लेंथ की बात करते हैं। बिटवीन टू कार्बन दो कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसका लेंथ होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। बिटवीन टू कार्बन डबल बॉन्ड, दो कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जब दो कार्बन के दरमियान थ्री बॉन्ड बनते हैं तो उसका जो है लेंथ होता है 1.24 एंगस्ट्रॉम होता है। हमारे पास तीसरा टाइप जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट इन विच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम दी वन एटम। ये किस कोवेलेंट की बॉन्ड की तरह होता है लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक के होते हैं। मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक के होते हैं लेकिन घूमते दोनों एटमों में हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है इस तरह, ये एक हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है हमारे पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो फिर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो है हमारे पास टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स एंड एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट एटम के दरमियान और उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी डिफरेंट हो, उनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो उसके कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर HCl है, ये हमारे पास दो डिफरेंट एटम हैं H और Cl। तो इसकी जो है क्लोरीन है, इसको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, मतलब को क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो क्लोरीन पर जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये क्यों आएगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको ये जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ खींचेगा और जब अपनी तरफ खींचेगा तो पूरे उस पर नेगेटिव आएगा और यहाँ से जाएगा इस पर जो, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा टाइप ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर सेम एटम्स और ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो सेम एटमों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो हो, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो हो गई, मतलब ज़ीरो का मतलब ये है कि जो सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो। तो दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो, सो दिस इज़ मेक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आसान है।